वेलकम बैक टू कॉमर्स पाठशाला। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की। हमने उसके कॉन्सेप्ट्स देखे थे, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखा था। आज हम उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। X purchased the business of Y from 1st April 2019. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of the average annual profit of the last 4 years. ठीक है। The profit shown by Y business for the last 4 years were 31st March 2016 प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, लेकिन लॉस बाय फायर है 50,000 का। मैंने आपको बताया था एबनॉर्मल चीजों के इफेक्ट को हमको हटाना रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ इनका प्रॉफिट कितना रहा होगा 1,50,000। 2017 में दिया हुआ है लॉस 1,50,000 का। इट इंक्लूड्स 80,000 ऑफ वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन। ये एक तरीके का कंपेंसेशन होता है, उन लोगों को दिया जाता है जो अपने आप ही अपना रिटायरमेंट वॉलेंट्री रूप से लेते हैं एक स्पेसिफिक एज के बाद। ठीक है। फिर 2018 का प्रॉफिट दिया 1,50,000 एंड 2019 का प्रॉफिट दिया है 2 लाख। Verification of book of accounts revealed the following. During the year ended 31st March 2017, a machine got destroyed in accident and 60,000 was written off as profit and loss. तो ये भी एक एबनॉर्मल इफेक्ट है, इसको भी हटाएंगे, देखेंगे कैसे हटाते हैं। On 1st July 2017, two computers costing 40,000 each were purchased and were debited to traveling expense. अब यहाँ पे क्या गलती कर दी, ये एरर है, इस एरर को भी रेक्टिफाई करना है। यहाँ पे एरर क्या किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर दिया है यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसके भी इफेक्ट को हम देखेंगे। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अच्छा, नंबर ऑफ इयर्स यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो जो भी हमारा एवरेज आएगा वो 100% हमारी गुडविल हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम पहले एक ठीक प्रॉफिट पे पहुंच जाते हैं जिसमें एबनॉर्मल इफेक्ट को हम हटा देते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। पर्टिकुलर्स कौन कौन सी ईयर थे, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। 16 का हमको कितना प्रॉफिट दिया है, 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। ये क्या दिया हुआ हमें, प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक। और 17 का कितना दिया है 150, फिर 18 का प्रॉफिट 150 एंड 2019 का 2 लाख। चलिए नोट कर लेते हैं इसे। 1,50,000, 1,50,000 एंड 2 लाख। ठीक है। अब हम आते हैं इफेक्ट को हटाने। पहली चीज क्या दी, आफ्टर डेबिटिंग अ स्टॉक बाय फायर 50,000। मतलब कि अगर आग नहीं लगती तो ये 50,000 का लॉस नहीं होता, प्रॉफिट कितना हो जाता, 50,000 वापस ऐड हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्या, ऐड लॉस बाय फायर 50,000। ठीक है। सेकेंड हमको क्या दे रहा था, 2017 में वीआरएस दिया है 80,000 का। अगर वीआरएस नहीं देते तो ये 150 का लॉस नहीं होता, लॉस और कम का होता। इस 150 में 80 इंक्लूड है, 80 हटाएंगे कितना आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ क्या करेंगे, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। बेसिकली इसको हमें लेस करना चाहिए था,
लेकिन हम इसको ऐड करें। ठीक है, चलिए। किस ईयर में हुआ है? 2017 में कितने का? 80,000। ठीक है। फिर हमको क्या दे रखा है? During the year ended 31st March 2017, machine got destroyed in accident and 60,000 written off as P&L account। ठीक है, कब हुआ है ये? 2006, किसमें हुआ है? 2017 में, ईयर एंडिंग 2017। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि लॉस था, लॉस की वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा, एबनॉर्मल है, वापस ऐड करेंगे। ठीक है, लॉस बाय एक्सीडेंट किस ईयर में हुआ है? 2017 में कितना? 60,000। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? ऑन जुलाई 2017, अब डेट का ध्यान रखना, जुलाई 2017 कह रहा है। ठीक है, जुलाई 2017 किस ईयर में फॉल हुआ? 17-18 में। कंप्यूटर, टू कंप्यूटर्स ईच कॉस्टिंग 40,000, मतलब कंप्यूटर कितने के हो गए? वन कंप्यूटर ऑफ 40,000, टू कंप्यूटर 80,000। इसको दिखा दिया इन्होंने एक्सपेंस। अब अगर एक्सपेंस दिखा दिया होगा तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट 80,000 ज्यादा रहा होगा। अगर हम 80,000 का इसको एक्सपेंस दिखा देंगे कंप्यूटर को, तो मेरा प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा? खर्चा हमने दिखा दिया, जबकि ये खर्चा नहीं है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये ट्रीट करेंगे कैसे? एसेट्स के जैसे। तो इसके इफेक्ट को रिवर्स करेंगे हम। ठीक है, क्या लिखेंगे? एड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर treated as रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, किस ईयर में होगा? 17-18, मतलब ईयर एंडिंग 2018, कितना? 80,000। ठीक है, अगर हम इसको एसेट्स ट्रीट करेंगे तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा? 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड। 80,000 का 10% कितना होगा? 8,000। ठीक है, लेकिन 8,000 पूरे साल का होगा, फॉर द होल ईयर। मशीन कब हमने ली है? कंप्यूटर कब हमने लिया है? जुलाई। तो जुलाई से कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स। तो ये हो जाएगा हमारा इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 6,000 का डेप्रिसिएशन, ये होना चाहिए था लेस, ये हमने लेस नहीं किया। ठीक, तो हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे इसे, लेस डेप्रिसिएशन 6,000। अब क्या डेप्रिसिएशन खाली 2018 में माइनस होगा? नहीं, नेक्स्ट ईयर भी तो कंप्यूटर है हमारे पास। तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास जो कंप्यूटर है उन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा। कितना? 8,000। ठीक है, चलिए, अब हम एक सही प्रॉफिट पे पहुंचेंगे। प्लस माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है। इनका आ रहा है 1,50,000। ठीक है, इनका आ रहा है, ये 1,50,000 का लॉस था। ठीक है, इनका आ रहा है 60, 60, 120, 140, 150 माइनस 140 माइनस 10,000। इनका आएगा 86,000, सॉरी 74,000 प्लस 1,50,000, 2,24,000। और लास्ट वाले का 1,92,000। ठीक है, ठीक। अब ये सारे हम जोड़ेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया?
टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000 लेस 10,000 प्लस 2,24,000 प्लस 1,92,000 इज इक्वल टू कितना आएगा, कैलकुलेट करिए। ये आएगा बेटा आपका 5,56,000 डिवाइडेड बाई एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 5,56,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 1,39,000। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये कितना आ जाएगा 139,000 का 100% विल बी इक्वल टू 139,000 ओनली। ठीक है, चलिए देखो लास्ट क्लास में हमने सभी मेथड्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से मेथड्स के बारे में, एवरेज, प्रॉफिट। ठीक है, फिर इसमें हमने दो देखे थे, एक नॉर्मल एवरेज और एक वेटेड। ठीक, इसके बाद हमने देखा था सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हमने दो देखे थे, एक हमने देखा था एवरेज प्रॉफिट से और दूसरा सुपर प्रॉफिट से। ठीक है, तो आज हम इन्हीं पे एक एक क्वेश्चन लगाएंगे। एक हमने एवरेज प्रॉफिट का लगा लिया, एक अब हम देखते हैं वेटेड एवरेज का। ठीक है, और ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, अच्छी एडजस्टमेंट्स इसमें दी हुई हैं। चलो, calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of weighted average profit of last 5 years. Profit to be weighted 1, 2, 3, 4 and 5. The greatest weightage to be given to the last year profit of the last 5 years were as follows. अब देखो 2015 का प्रॉफिट हमको दिया है 80,000, 2016 का प्रॉफिट दिया 1,05,000, लेकिन यहाँ एबनॉर्मल लॉस है 41,500 का, इसके इफेक्ट को हटाएंगे। फिर यहाँ पे 2017 में लॉस दिया है 20,000 का, और यहाँ एबनॉर्मल गेन है 40,000 का, इसके इफेक्ट को भी हटाएंगे। फिर 2018 में प्रॉफिट है 1,80,000 का, और 2019 में 2 लाख का प्रॉफिट है। आगे देखो, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यू 40,000 कब 2015 में। अब इस बात को समझना, ठीक है, सिंपल सी चीज है, समझना। देखो ये जो 2015 का क्लोजिंग स्टॉक है कहाँ पे आ रहा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा होगा यहाँ पे। अगर आपने बाई साइड यानी क्रेडिट साइड को 40,000 ज्यादा लिख दिया है, तो आपका जो बैलेंस आएगा यानी ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी तो ज्यादा आएगा। टोटल क्रेडिट जितना ज्यादा करोगे बैलेंस उतना ज्यादा आएगा। ठीक, तो इसका मतलब कि जो 2015 का प्रॉफिट है वो 40,000 ज्यादा है, तो 2015 के प्रॉफिट को 40,000 लेस करेंगे। अब इस साल अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा किया है तो यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये 2016 का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखते हो, टू ओपनिंग स्टॉक 40,000 आपने ज्यादा लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखोगे तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट आपका 40,000 से कम आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट से जब डेबिट माइनस करोगे तो ये 40,000 और माइनस होगा, प्रॉफिट और कम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब
कि 2016 में 40,000 कम आ रहा होगा, है ना। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, रिपेयर्स टू मशीनरी 60,000 wrongly debited to मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जुलाई 2017. Depreciation was charged at the rate 20% per annum on diminishing balance method. अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहा था, यहाँ पे क्या किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट कर दिया। रिपेयर्स के अमाउंट को 60,000 का रिपेयर किया जाता था, पीएनएल अकाउंट में जाना चाहिए था, इन्होंने क्या शो कर दिया, मशीन की वैल्यू में ऐड कर दिया, ठीक है, उसको एसेट्स बना दिया और उसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया है। तो इसके इफेक्ट को भी अब चलिए देखते हैं, ठीक। हमको कितने इयर्स दिए हैं, 5 ईयर, 15 to 19, प्रॉफिट कितना है, 80, 1,05,000, 20,000, 180 एंड 2 लाख। चलिए 2017, 2018 एंड 2019, ये हो गए 5 इयर्स। प्रॉफिट कितना कितना दे रखा है, पहले साल का कितना था, 80,000, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का कितना था, 1,05,000, फिर हमको दिया था लॉस 20,000 का, एंड देन 2018 में 1,80,000 का प्रॉफिट दिया था, ठीक है। 2019 को थोड़ा सा और उधर हम कर दे रहे हैं, 2019 में हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख का, ठीक है। चलिए अब 2016 में एबनॉर्मल लॉस था 41,500 का, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा, इस इफेक्ट को हटाएंगे, प्रॉफिट वापस इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस किस ईयर में, 2016 में 41,500, ये हमने ऐड कर दिया, ठीक। फिर हमको दे रहा है एबनॉर्मल गेन 40,000, 40,000 का एबनॉर्मल गेन हुआ 2017 में, इसको क्या करेंगे, वापस से इस गेन को हटाएंगे, तो लेस करेंगे एबनॉर्मल गेन, ठीक है। 40,000 का एबनॉर्मल गेन हुआ, इसको हम लेस करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 40,000। तो अब इसके दो इफेक्ट आ रहे थे ना, एक 2015 में और एक 2016 में। 15 में गलती से ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, कम कर देंगे, लेस ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक, 40,000 यहाँ पे लेस कर देंगे और ऐड कर देंगे ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक, 40,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, लास्ट पॉइंट में कह रहा है मशीन रिपेयर करवाई थी 60,000 की, इसको हमने मशीन अकाउंट में डाल दी, यानी कि पीएनएल अकाउंट में हमने इसको नहीं ट्रांसफर किया। अगर सही से करते हैं तो क्या होता है, ये एक्सपेंस ट्रीट होता और आपका प्रॉफिट 60,000 से कम हो जाता। तो चलिए इसको सही करते हैं इस एरर को, ठीक है। लेस रिपेयर्स, कितने का रिपेयर्स किया था, 60,000 का हमने रिपेयर्स किया था, ये लेस करेंगे और ऐड क्या करेंगे, देखो इसके भी दो इफेक्ट हैं, एक तो रिपेयर ट्रीट करना है, दूसरा इन्होंने उसको एसेट्स ट्रीट की, एसेट्स की तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा, जबकि डेप्रिसिएशन नहीं लगाना था। तो डेप्रिसिएशन से जो प्रॉफिट कम हुआ होगा उसको हम वापस ऐड बैक करेंगे, ठीक है। कितना कितना आ रहा होगा डेप्रिसिएशन, 20% ऑफ 60,000, ठीक है। देखो यहीं पे करके मैं दिखा देता हूँ, 20,000, सॉरी 60,000 का 20% कितना आ जाएगा, 12,000,
पर ये होल ईयर का है। कब किया इन्होंने? 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई से कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ। सो 9/12 कितना आ जाएगा? 9000 का डेप्रिसिएशन। ये कब का? 2017 का। नेक्स्ट ईयर 2018 का। नेक्स्ट ईयर 2019 आएगा, इसमें भी डेप्रिसिएशन लगेगा डब्ल्यूडी मेथड से। ठीक है, तो 60,000 की मशीन थी, 9,000 का उसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लग गया, वैल्यू कितनी बची? 51,000। अब नेक्स्ट ईयर इसका 20%। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10,200। ठीक है भाई, यही तो करते थे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। रिमेनिंग वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता था। अब नेक्स्ट ईयर तो पूरे साल के लिए लगेगा, फॉर द होल ईयर। ठीक है, चलिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, यू विल गेट रिप्लाई। चलिए, ऐड करेंगे क्या? डेप्रिसिएशन। ठीक, देखिए इस साल कितना डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे? 9,000, और नेक्स्ट ईयर में 10,200। और अब देखेंगे कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है। फर्स्ट ईयर का कितना प्रॉफिट आ रहा है? 80 माइनस 40, 40,000। ठीक है, फिर 2016 का आएगा 1,86,500। यहाँ पे कितना आ रहा है? माइनस का 60,000। ठीक है, यहाँ पे 51 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 60,000। 51 में 1000 माइनस करेंगे, 180 में से आ जाएगा 1,29,000। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2,10,200। ओह, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही होगी। अब देखिए, टोटल तो मेरे ख्याल से आप वैसे भी खुद से कर ही लेंगे। ठीक, चलिए। अब क्या करेंगे? अब तो पूरा काम अब बाकी है। अब यहाँ से वेटेड एवरेज मेथड का काम चालू है। ठीक है, अब हमको निकालना था प्रोडक्ट। देखिए, ईयर, प्रॉफिट, वेट, प्रोडक्ट। ठीक है, ईयर कौन कौन से थे हमारे पास? 15, 16, 17, 18 एंड 19। 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। वेट कितना कितना हम दे देंगे? सबसे पहला साल जो है उसका सबसे कम वेट, फिर उससे ज्यादा, फिर ये, फिर 4, फिर 5। अगर क्वेश्चन में आपको वेट नहीं दिया है तब भी आप हमेशा यही करेंगे। जो सबसे पुराना साल होगा उसका सबसे कम वेट, जो लेटेस्ट ईयर होगा उसका सबसे ज्यादा। 1 से स्टार्ट करेंगे वेट को। ठीक है। ओह, प्रॉफिट की जगह मैंने वेट लिख दिया, जस्ट अ मिनट। 1, 2, 3, 4 एंड 5। प्रॉफिट कितना है? 40,186,500। 40,186,500। 60,000 का लॉस। ठीक है, 129 एंड 210, 1,29,000 एंड 2,10,200। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई वेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट 40,000 इंटू 1, 40,000। फिर ये कितना आ जाएगा? 373,000। फिर ये आ जाएगा 6,12,6,318, 1,80,000 माइनस का लॉस का। ठीक है, फिर ये आ जाएगा आपका 5,16,000 एंड देन 10 लाख, जस्ट a minute, 2,10,000, 2,10,200 into 5।
ये आ जाएगा आपका 10,51,000। ठीक है। अब टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट ले लेंगे। टोटल वेट कितना हो गया? 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये कितना हो जाएगा? लेट अस ऐड इट। माइनस को माइनस करेंगे, प्लस वाले को ऐड करेंगे। ये आ गया आपका 18 लाख। ठीक है। वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। ठीक है। टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना आ गया था? 1,80,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट इज 15। कितना आ जाएगा? 1,20,000। ठीक है। इसके बाद आप लगाएंगे अब गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है। वेटेड एवरेज आपको कितना आ गया? 1,20,000। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। तो 3 यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया है 3। तो गुडविल कितनी आ गई आपकी? 120 मल्टीप्लाइड बाई 3, 12 3 36, 3,60,000। ठीक है। तो ये था आपका एक अच्छा क्वेश्चन गुडविल कैलकुलेशन का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू। ठीक है। इसमें सारी चीजें लमसम लमसम कवर हो गई हैं। तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराने के चक्कर में नहीं हूँ। ठीक है। जो लगाओ सॉलिड लगाओ, लॉजिक समझो। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो पूरी बुक और तमाम चीजें मिलेंगी। प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी करते रहो, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करो। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 12। The capital of firm of Anuj and Binu is 10 lakh and the market rate of interest is 15%. Annual salary to partners 60,000 each, मतलब दोनों को 60-60 मिल रहा है। The profit for the year ending were 280, 380 and 420. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of last 3 years average super profit method. ठीक है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 280, 380 एंड 420। 2,80,000, 3,80,000 एंड 4,20,000। दोनों पार्टनर्स को हम सैलरी दे रहे थे कितनी? 60,000 ईच। एक पार्टनर की 60,000 तो दोनों पार्टनर की 1,20,000। ठीक है। ठीक। ये क्या करेंगे हम? लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में ये सैलरी लेस नहीं की हुई है। हम पहुंचेंगे प्रॉफिट पे। प्रॉफिट आ जाएगा हमारा कितना? 1,60,000, 2,60,000 एंड 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,60,000 प्लस 2,60,000 प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 3। कितना आ जाएगा? 3, 4, 5, 6, 7,20,000। ठीक है। ये आ गया हमारा टोटल। डिवाइड करेंगे इसको 3 से, एवरेज आ जाएगा। एवरेज कितना आ रहा है? 3 2 6, 3 4 12, 2 लाख
40,000। चलिए, अब क्या होगा, हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमने कितना निकाल लिया, 2,40,000। 2,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड में कर दे रहा हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15%। तो कितना आ गया, 1,50,000। ये आ गया हमारा कितना, 240 माइनस 150, 90,000। ठीक है, अब हम लगाएंगे गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 90,000 मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया है, 2 ईयर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, गुडविल आ जाएगी रुपीज 1,80,000। ठीक है, तो ये था सुपर मेथड से। हमने क्या किया, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए हमको इसमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा, एवरेज माइनस नॉर्मल से। एवरेज पहले हमने निकाला क्योंकि एवरेज में प्रॉफिट हमको एक्यूरेट नहीं दिया था, तो पहले हमने सही प्रॉफिट फाइंड किया आफ्टर चार्जिंग द सैलरी। ठीक है, यहां से हमने सैलरी लेस की, ये प्रॉफिट दिया हुआ था, लेस किया हमने सैलरी, ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला। ठीक है, और उसके बाद हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, और हमने फिर उसको गुडविल के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया, एंड द आवर आंसर इज 1,80,000। तो मैंने अभी तक आपको कौन कौन से बता दिए, एवरेज, वेटेड एंड सुपर। Let us see question number 15. On the 1st April 2014, a firm had assets of rupees 1 lakh, excluding stock of 20,000. Partners' capital showed a balance of 60,000. Current liabilities were 10,000. Balance constituted reserve. If normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued at 60,000 at 4 years purchase of super profit. Find the average profit of the firm. अब यहाँ पे देखो, एवरेज प्रॉफिट पूछ रहा है, गुडविल तुम्हें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है। अब जैसे अलजेब्रा नहीं करते थे उसी टाइप से है, सिंपल है। चलो, सुपर प्रॉफिट दिया है तो फॉर्मूला किसका लगेगा, सुपर प्रॉफिट का। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल कितना दे रखा है आपको, 60,000। सो 60,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, पता नहीं सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, यहाँ पे देखो कह रहा है फर्म वैल्यूड 60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 4। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या हमको कुछ दिया है, हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दिया हुआ है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स दिए 1 लाख की एक्सक्लूडिंग स्टॉक, तो इंक्लूडिंग स्टॉक टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी।
तो टोटल एसेट्स हमारी कितनी आ गई, 1,20,000, और माइनस करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है, 10,000। तो ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000। ठीक है। अब 60,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,10,000 का 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट, 8%। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस 8,80,000 डिवाइडेड बाय 100। ये आ जाएगा हमारा 15,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15,000 प्लस 8,800, कितना हो गया, 23,800। ठीक है। चलिए, see the question number 17. Average profit of a firm is 48,000. Total assets is given to you 8 lakh. Value of liabilities is 5 lakh. Average rate of return is 12%, that is NRR. Goodwill calculate करनी है from capitalization of average profit method. तो इसी क्वेश्चन को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी देखते हैं और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी देखते हैं। ठीक है। चलिए, पहले हम देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाइड बाय 100। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, एवरेज प्रॉफिट इज गिवन टू यू 48,000। सो 48,000 डिवाइडेड बाय एनआरआर कितना दिया है आपको, 12%, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कितना आ गया, 4 लाख। ठीक है। अब देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स हमको कितनी दे रखी हैं, 8 लाख, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दे रखी हैं 5 लाख। सो 8 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 लाख। चलिए, गुडविल कितनी आ जाएगी, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू दैट इज 4 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 3 लाख। कितना हो गया, 1 लाख। ये हमारी 1 लाख क्या आ गई, गुडविल आ गई। ठीक है। ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट से। अब इसी को हम सुपर प्रॉफिट से देखते हैं। ठीक है। देखते हैं हम इसी को, कैपिटलाइजेशन
बाय सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक। एवरेज प्रॉफिट हमको कितना दिया है क्वेश्चन में? 48,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट ये कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बेटा? अभी हमने निकाला था। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। 8 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 2। 2 नहीं बेटा, ये 3 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये 3 है, जल्दी जल्दी में लिख दिया होगा। 3 लाख। ठीक है, तभी तो ये 4 लाख माइनस 3 लाख आ रहा था, 1 लाख। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाली थी यहाँ पे कितनी? 3 लाख। चलिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12%। ठीक, ये कितना आ जाएगा? 36,000। तो यहाँ 48,000 माइनस नेट प्रॉफिट कितना, नॉर्मल प्रॉफिट कितना कर देंगे? 36,000। कितना आ गया? 12,000। बस अब गुडविल के फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे। 12,000 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न कितना? 12% मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना आ गया? ₹1 लाख। इससे भी वही गुडविल की वैल्यू आई बाय सुपर प्रॉफिट से, और बाय एवरेज प्रॉफिट से भी गुडविल की वैल्यू वही आ रही। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये माइनस का डिफरेंस ऊपर में आ जाता है, तो वहां पे सीधे हम फॉर्मूला क्या लगा देते हैं? गुडविल इज इक्वल टू एसपी अपॉन एनआरआर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने अपने लेक्चर्स में देखे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, और सुपर कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज एंड बाय सुपर प्रॉफिट। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। ऑल राइट, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।